बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम इरफान भट्टी है। डियर गाइस, आप लोगों ने जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, यकीनन आप अब जो भी कंपनी आपने ज्वाइन की है तो आप लोगों को वहाँ पे सेल्स के टारगेट मिलते हैं। उन सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मंथली टारगेट मिलता है, उसके साथ साथ आपको क्वार्टर का भी टारगेट मिलता है और एनुअल का टारगेट भी मिलता है। जब आपको ये टारगेट मिलते हैं तो आप पूरा टाइम, पूरा महीना, पूरा क्वार्टर आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जब मंथ एंड होता है या क्वार्टर एंड होता है तो उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से या आपके सीनियर की तरफ से सेल्स मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं। तो सेल्स मीटिंग कंडक्ट करने के लिए का जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, जो भी आप पूरा महीना, पूरा क्वार्टर आप मेहनत करते हैं। तो सेल्स मीटिंग के हवाले से उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसको किस तरह, यानी कि आपको मेन पॉइंट्स पे काम करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी आप क्लिक करें, ताकि मेरी दूसरी जो हर आने वाली वीडियो वो आप तक आसानी से पहुँचे। सो डियर कैंडिडेट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी सेल्स मीटिंग की तैयारी करें तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी जो सेल्स की प्रेजेंटेशन है आप उसको पावर पॉइंट पे बनाएं। पावर पॉइंट पे बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो फिगर्स हैं वो नीट एंड क्लियर आप लोगों की मैनेजमेंट आप उनको वॉच कर सकेगी और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेगी। और उसी के साथ साथ सबसे पहले आप लोगों जो स्टार्ट है वो अब अल्लाह ताला के नाम से आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया करें। उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन में सबसे जो पहली स्लाइड है आप उसमें एक कोटेशन ज़रूर डाला करें। अगर आपकी अचीवमेंट अच्छी है तो, या आपकी अचीवमेंट अच्छी नहीं है, और उस हवाले से जो भी आपको कोटेशन अच्छा लगता है तो आप उस कोटेशन को लाजमी उस प्रेजेंटेशन में ऐड करें। उसके बाद आप ये कोशिश करें कि जो आपको ऑब्जेक्टिव मिला था उस ऑब्जेक्टिव के अंदर उस की जो टोटल वैल्यू थी, तो आप देखें कि आपका जो टारगेट कितना था और आपकी जो वैल्यू की जो अचीवमेंट आई है वो कितनी आई है। अगर वो अच्छी आई है तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आप मैनेजमेंट के सामने हाईलाइट करें, ताकि जब आपकी प्रेजेंटेशन का स्टार्ट हो रहा हो तो मैनेजमेंट के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें हाईलाइट हो रही हों। और उसी के बाद आपके पास जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर आपकी जो सेकंड लाइन प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी अचीवमेंट 100% से कम होती है, उसके बाद आप उनको डिस्कस करना शुरू करें। और उसके साथ साथ उनके अचीव ना होने के जो रीज़न्स हैं वो ऑलरेडी आप एक पेड पे नोट करके, जब आपसे क्वेश्चन किए जाएं आपकी मैनेजमेंट से, तो आपके पास वो नोट पैड अवेलेबल हो, ताकि आप उसको ना अचीव होने का जो भी रीज़न है आप उसको ईजीली बता सकें। तो डियर गाइस, जब आप अपनी सेल्स के नंबर आप अपनी मैनेजमेंट को बताएंगे, जो आपकी टारगेट में जो प्रोडक्ट्स दी गई थी वो 100% हुई, उनके बारे में आपने उनके बारे में बताया, और जो 100% नहीं हो पाई उनके बारे में भी आपने उनको लाजमी उनके जो रीज़न्स है वो बताने हैं। और रीज़न्स बताने के साथ साथ आपने उसका जो एक सॉल्यूशन है, यानी कि अब उसको 100% पे किस तरह लेके आना है, उसका भी आपने खुद ही उनको अपना आपकी जो वर्किंग होती है और कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज़ को देखते हुए आपने खुद ही वो चीज़ें बनानी है कि अब मैं इस प्रोडक्ट को अगर 100% करूँगा तो मुझे कंपनी से क्या सपोर्ट चाहिए। ये भी आप लोगों को नोट करके उस प्रेजेंटेशन में लाजमी डालना चाहिए। जब आप ये तमाम चीज़ें अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी मैनेजमेंट के सामने रखेंगे तो आपकी मैनेजमेंट समझेगी कि आप एक प्रॉपर वर्कर हैं और आपकी ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपकी जो कंसल्टेशन बहुत अच्छी है, और आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर, आप अपनी सेल्स के ऊपर फोकस करके चलते हैं और आपकी मैनेजमेंट आपसे मोटिवेट होगी। अगर आप इन तमाम चीज़ों की तैयारी नहीं करेंगे और उसके बाद आप किसी जो सवालात किए जाएंगे, हालांकि सिर्फ ये नहीं होता कि जो प्रोडक्ट 100% हो रही हो उसके बारे में आपके लिए तालियां बजें, जबकि जो 100% प्रोडक्ट होती है उसके लिए भी जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं जो कि एक डीपली सोच रखते हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे कि अब आप अपना इसका जो सक्सेस का जो राज है वो भी आप हमें बताएं कि आपने इस प्रोडक्ट को किस तरह अचीव किया, ताकि जो दूसरे यहाँ पे आपके टीम मेंबर अवेलेबल हैं तो उनको भी ये आइडिया आ जाए, ताकि वो भी अपने जो उनकी प्रोडक्ट अचीव नहीं हुई है तो वो भी आपसे सीखें और वो भी अपने ऑब्जेक्टिव को 100% अचीव कर पाएँ। सो डियर गाइस, इसमें जब आप लोगों की जो भी सेल्स मीटिंग होती हैं तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में आपने सेल्स का रिव्यू भी बता दिया और आपने अपनी अचीवमेंट भी बता दी, और जो आप अचीव नहीं कर पाए उसके रीज़न और उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों ने बता दिए। तो उसके बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए जाएं तो उसके साथ आप अपने मार्केट के और फील्ड के जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको लाजमी हाईलाइट करें
और आप अपनी मैनेजमेंट को बताएं कि ये मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, ये मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रही, ये मुझे सपोर्ट चाहिए। तो आप उसमें ये लाजमी मेंशन किया करें और कंपनी से लाजमी आप इस चीज़ को आस्किंग किया करें। और आखिर में आप अपनी कंपनी को एक कमिटमेंट वाली स्लाइड ज़रूर पेश किया करें, जिसके अंदर ये शो हो, जिसके अंदर ये मोटिवेशन यानी शो हो रहा हो कि अब जो आने वाले दिन हैं उसके अंदर आप कंपनी को इंशाल्लाह जो भी आपका डेफिसिट है उसको भी आप कवर करके दिखाएंगे, और आने वाले मंथ्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव भी आप अपनी कंपनी को अचीव करके दिखाएंगे। तो डियर गाइस, ये टोटल जो एक मैंने आपको बताया कि सेल्स मीटिंग जो किस तरह आप प्रिपेयर करें और किस तरह आप लोगों से सवाल किए जाएंगे, उसके आपको किस तरह जवाब दिए जाएंगे, तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको सेल्स मीटिंग के बारे में बताई। अब उसके बाद मैं डियर गाइस आपको बताऊंगा कि अब सेल्स मीटिंग जब कंडक्ट होती है आखिर इसका क्या फ़ायदा होता है। तो डियर गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि पूरी सेल्स मीटिंग के हवाले से तमाम चीज़ें बताई। अब जब सेल्स मीटिंग जब होती हैं तो अब इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपकी इम्प्रूव होती है। इसी के साथ आपकी और सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, यानी कि जो कंपनी ने आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका क्या आउटपुट कंपनी को मिल रहा है। इसी के साथ आपके जो अपना आपका जो टीम की जो कोलैबोरेशन है वो हो जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ एरिया से आप लोगों के टीम के जो लोग आते हैं उनके साथ आपका कोलैबोरेशन हो जाता है। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट भी आपकी उस मीटिंग की में हो रही होती है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन के साथ साथ, और परफॉर्मेंस जो आपकी होती है उसका रिव्यू भी इसमें हो रहा होता है। इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो चीज़ें हैं वो भी हो रही होती हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं आपके सीनियर की तरफ से। और उसके साथ स्किल की डेवलपमेंट भी हो रही होती है इन मीटिंग्स के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरह हो रही होती हैं कि यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसका जो गोल अलाइनमेंट होता है, यानी कि वो जो भी लोग हैं उन सब का, आप सब लोगों का और हम सब लोगों का यही मकसद है कि हम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और हमने इस कंपनी को के टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ होके मिलकर एक आवाज़ होके अचीव करना पड़ेगा। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आखिर में मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आगे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी आप इसको क्लिक करें। और उसके बाद अगली जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसका आप वेट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।